हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम साइंस का सेशन। जो हमारा साइंस का सेशन चल रहा है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आज हमारा है चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जीव। मतलब जो हमारे जीवित जीव होते हैं, सब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जो भी सारे जीवित जीव होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्रिएचर प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस लिविंग वर्ल्ड। जो भी हमारे इस वर्ल्ड में, मतलब जो भी जीवित जीव होते हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, वो हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, वो हर जगह मौजूद प्राणी होते हैं। मतलब प्राणी क्या है? प्राणी है तो प्राणी क्या होते हैं? प्राणी का मतलब है जो जिनके प्राण होते हैं। ठीक है, जिनके प्राण होते हैं, मतलब कि जो सांस लेते हैं, पाचन क्रिया करते हैं, मतलब ये सब जो होते हैं, ये कौन होते हैं? प्राणी होते हैं, प्राणी कहलाते हैं। जो मतलब सांस लेते हैं और पाचन क्रिया करते हैं, खाते हैं, सब कुछ, ये जो सारे जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? प्राणी होते हैं, जीवित जीव होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में इसके है कि वे जीवित जीव जो दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं, और वो प्राणी जिनको हम प्राणी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम भी हैं और फिर एनिमल्स हैं बहुत सारे, छोटे छोटे भी हैं, बहुत कीट होते हैं, वो सब प्राणी ही हैं। ठीक है, तो जीवित जीव जो होते हैं वो पहाड़ों पर भी रहते हैं या फिर रेगिस्तान में रहते हैं। अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह रहते हैं। हमारे घरों में भी रहते हैं, छोटे छोटे जो जिन्हें हम कीट बोलते हैं, छोटे कीट, ठीक है, वो भी रहते हैं। तो ये जो जीवित जीव होते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि कहाँ रहते हैं और वो क्यों वहाँ पे रहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव क्यों रहते हैं। रेगिस्तान में ऊँट रहता है, ठीक है, तो वो ऊँट जो होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता, वो वहाँ पे क्यों रहता है? मतलब ऊँट यहाँ से ज़्यादा वहाँ क्यों मिलता है? क्योंकि वो कम पानी में ही जीवन यापन कर लेता है। ठीक है, तो वो इसलिए वहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग जीव रहते हैं। तो वो वहाँ पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको जहाँ पे वो रहते हैं वो उसी वातावरण में मतलब रह सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग परिवेश वाले अलग अलग स्थानों में अलग अलग जीवित जीव मौजूद हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ऊँट है वो रेगिस्तान में ही क्यों रहता है? क्योंकि वो कम पानी से अपना जीवन यापन कर लेता है, ठीक है, काम चला लेता है। और ये समुद्र तट पर केकड़े रहते हैं। और ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कई जगहों पर मौजूद होते हैं, मतलब कई जगहों पर मौजूद होते हैं। अलग अलग उनकी फैसिलिटीज़ होती है, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चींटियाँ जो हैं वो कई जगहों पे पाई जाती हैं। ठीक है, चींटियों को रेगिस्तान में देख सकते हैं, समुद्र तट पर देख सकते हैं, या फिर जंगल में देख सकते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जो, एक जीव ऐसा भी होता है जो वो अपनी मतलब एक एक ही जगह रह सकता है। और ऐसे जीव भी होते हैं जो एक ही जीव कई जगह मौजूद होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने भी देखा चींटी है। ठीक है, चींटी रेगिस्तान में रह सकती है और समुद्र तट पे भी रह सकती है और जंगल में भी वो रह सकती है। या फिर हम अपने घरों में देखें, हमारे घरों में भी चींटी रह सकती है। तो एक तो ऐसे जीव होते हैं जो अलग, मतलब अपने ही वातावरण के अनुसार वो एक जगह रह सकते हैं। और एक ऐसे जीव होते हैं जो एक जगह से अधिक जगह भी रह सकते हैं। तो देखिए, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का जो अनुकूलन होता है वो कैसे होता है? अनुकूलन जीवों का वह गुण है जिसके द्वारा जीव कुछ विशेषताओं या उनकी कोई आदत होती है, विशिष्ट आदत होती है, उनकी उपस्थिति के कारण, जो उनके अंदर वो आदत होती है उनके कारण वे अपने परिवेश में रह सकते हैं। मतलब दूसरे परिवेश में वे नहीं जा सकते। अनुकूल, जैसे हम अगर देखें तो ऊँट का जो अनुकूलन होता है वो रेगिस्तान में क्यों इसलिए होता है? क्योंकि वहाँ पे पानी भी कम होता है। और ऊँट की जो टांगे होती हैं वो लंबी होती है, ताकि वो उसको जो वो रेत की गर्मी होती है ना, रेत रेत तुम आप लोगों को भी पता होगा कि रेत बहुत जल्दी उसमें पकड़ता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं रेत पर जब वो पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है रेत। तो जो ऊँट होता है उसकी लंबी टांगे होने की वजह से ना, वो रेत को, मतलब रेत पे चल सकता है, क्योंकि रेत उसको गर्म नहीं लगता। उसकी टांगे लंबी रहती है तो उसकी ऊपर बॉडी तक वो रेत नहीं पहुंच पाता, पूरी बॉडी तक। और ऊपर दूसरी बात है कि जो ऊँट होता है वो कम पानी में रह सकता है, इसलिए उसको रेगिस्तान में कम पानी होता है, तो इसलिए वो रेगिस्तान में ही रहता है।
ठीक है। अनुकूलन जीवों का वह गुण है जिसके द्वारा जीव कुछ विशेषताओं या विशिष्ट आदतों, मतलब उनकी जो कोई आदत होती है कि हाँ ये आदत उसी के अंदर है और ये वहाँ पे ऐसा होता है, उस एरिया में वहाँ पे होता है तो वहाँ पे ये जीव वहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी जो आदतें होती है उनके अंदर, उसके कारण वे अपने ही परिवेश में रहते हैं। तो देखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि ऊँटों का अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ कैमल्स। ठीक है, लाइव इन डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं, अभी मैंने इसका रीज़न बताया क्यों रहते हैं। कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बिना पानी के लंबे टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल्स हेल्प देम टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम डेजर्ट। जो उनकी बॉडी होती है, ऊपर वाली जो उनकी शरीर होता है, ठीक है, टांगों को छोड़कर ऊपर वाला जो शरीर होता है वो क्या होता है कि वो रेत से उसको दूर रखते हैं, मतलब बचा लेते हैं गर्म रेत से। उनकी जो टांगे होती हैं वो उनको, उसके शरीर को, ऊपर के शरीर को वो बचा लेती हैं गर्म रेत से, वो गर्म रेत नहीं लगने देती। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न है कि वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। excrete small amount of urine and lose little water from their body, and thus they are adapted to live in desert for many days without water। जो ऊँट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके शरीर में, मतलब ऊँट के शरीर में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में मूत्र होता है और वो खोया हुआ पानी निकलता है जो उनके शरीर में होता है। ठीक है, इस प्रकार वे पानी के बिना कई दिनों तक रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। रेगिस्तान में वो बिना पानी के लंबे टाइम तक रह सकते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है हमारा एडेप्टेशन ऑफ फिशेज। मछलियों का जो अनुकूलन होता है, वो पानी के अंदर मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, तो उनका जो शरीर होता है वो पानी के अंदर ही सुव्यवस्थित रहता है, और पानी के अंदर जो होते हैं जाने वाले अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास फिसलन वाली तराजू होती है। मतलब तराजू किसको बोला गया है कि वो जो मछलियाँ होती हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि वो अपने जो उनके गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, वो उनसे उसी पानी के अंदर वो सांस ले सकती हैं। ठीक है, तो वो उनका जो अनुकूलन होता है मछलियों का वो पानी के अंदर होता है। तो मछलियों में जो संतुलन होता है पानी में, मछलियों में जो पानी में संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए उनके पास एक पंख होते हैं और पूंछ होती है। फिशेज हैव फाइन्स एंड टेल्स टू कीप बैलेंस इन वाटर। जो पानी के अंदर उनका पानी में संतुलन होता है उसको बनाए के रखने के, मतलब मछलियों में जो संतुलन होता है पानी में, तो वो उसको बनाए रखने के लिए उनके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं और पूंछ होती है। ठीक है, और उनके पास दे आल्सो हैव गिल्स, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए उनका मतलब यूज़ करते हैं, गिल्स का यूज़ करते हैं। जब सांस लेती हैं मछलियाँ तो वो क्या करती हैं, अपने वो कहाँ से सांस लेती, गिल्स से लेती हैं, अपने गलफड़े से लेती हैं। तो वो जब ऑक्सीजन लेती हैं, सांस लेती हैं, तो वो अपने गिल्स का यूज़ करती हैं और उन्हें वर्षों तक पानी के अंदर रहने में मदद करते हैं वो जो गिल्स होते हैं उनके, क्योंकि वो सांस ले पाती। पानी के अंदर क्या होता है, मतलब अगर हम भी जाएंगे तो घुटन होगी ना, तो मछली उसके पानी के अंदर गिल्स से सांस ले सकती है। तो इसलिए ये आपको दिख रहा है ना, ये एक फिश है, ये पानी के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके गिल्स जो होते हैं ना, गिल्स इसके ये खुलते हैं, ओपन होते हैं और फिर वो खुलते हैं, बंद होते हैं। मतलब ऑक्सीजन जिस जिस तरीके से वो सांस की क्रिया होती है ना उसके अंदर, उसी तरीके से गिल्स उसके बंद होते हैं और खुलते जाते हैं। ठीक है, अडेप्शन ऑफ फिशेज इन वाटर, वाटर में जो फिश का अनुकूलन है, ठीक है, तो वो आराम से कर पाती है, मछली जो है आराम से कर पाती है गिल्स के द्वारा, गल फड़े के द्वारा। ठीक है, और उन्हें जो वो होता है, मतलब जो बरसों तक पानी के अंदर रहने में उनकी वो मदद करते हैं, गिल्स जो होते हैं। अब देखिए हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीवों का आवास होता है वो कैसे होता है, हैबिटेट इज द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर दे लाइव। जो जीवों का आवास होता है वो कैसा होता है, एक जीव का परिवेश होता है जहाँ वे रहते हैं। आवास क्या होता है, एक जीव का पर्यावास, मतलब कि एक जीव का परिवेश होता है जहाँ वे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट आर, जो इनके आवास होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जगह जहाँ परिवेश होता है उनका वो वहाँ पर रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जगह अलग अलग जीव रहते हैं। टेरिस्टेरियल हैबिटेट, जो स्थलीय आवास होते हैं। स्थलीय आवास कौन सा होता है, स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल, स्थल कहाँ से बना है, स्थान से। तो स्थान कहाँ होगा, किसी जगह ही तो होगा ना, स्थान कहाँ होगा, एक जगह होगा।
एक जगह कोई तो स्थान बोलेंगे, तो स्थान जहाँ होगा उसको क्या बोलेंगे, हम स्थल बोलेंगे। तो स्थलीय आवास, इसके नाम से ही आपको पता चलेगा स्थलीय आवास क्या होता है, जो भूमि पे रहते हैं। स्थल जगह भूमि पे ही तो होगी और कहीं थोड़ी ना होगी, तो भूमि पे जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्थलीय आवास कहलाते हैं। तो ये भूमि पे रहने का मतलब क्या है कि कुछ प्राणी, जैसे अभी हमने फिश को देखा, वो पानी में रहती है, और कुछ भूमि पे रहते हैं, चींटियां रहती हैं, वो स्थलीय होती हैं। तो स्थलीय आवास वे होते हैं जो भूमि में रहते हैं, भूमि में शामिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्थलीय आवास कहलाते हैं। फॉरेस्ट होता है, ग्रास लैंड होते हैं, डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं। मतलब घास के मैदान हो सकते हैं, वो भी जमीन पर ही है। रेगिस्तान है, वो भी एक जगह है, मतलब जमीन पर है। पर्वतीय क्षेत्र है, वो भी वही जमीन पर रहते हैं। तो ये सब काय के हैं, स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जैसे ये दिख रहा है स्थलीय आवास, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर ये बर्ड्स हैं। तो ये प्लांट्स कहाँ होगा, प्लांट्स एक स्थल में होगा, जमीन में होगा। और ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स है, ये कहाँ है, स्थल पे है, तो ये स्थलीय होते हैं, स्थलीय। और ये है, ये स्थलीय एनिमल्स है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो स्थलीय मतलब स्थल पे रहते हैं, या फिर माउंटेन भी हो सकते हैं, माउंटेन स्थल पे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। सेकेंड है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक मतलब जलीय आवास। जलीय आवास का पता चल गया कि जलीय आवास कौन सा होता है, जो जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जलीय आवास कहलाते हैं। मतलब जलीय आवासीय जीव होते हैं। जीव, ये बोला ना, जिस आवास में पानी होता है, ठीक है, जिस आवास में पानी होता है उसे जलीय आवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, ये समुद्र है, इसके अंदर मछलियां भी होती हैं, फिशेज होती हैं, और इसके अंदर ग्रास होती है, घास होती है, ठीक है, शैवाल होती है, एल्गी होती है इसके अंदर पानी के। ये सब कौन सी होती है, जलीय आवास होती है, एक्वेटिक हैबिटेट्स होती हैं। ये इमेज है एक्वेटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल पॉन्ड्स एंड सी, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे, मतलब क्या होते हैं, कहाँ पे रहते हैं। जैविक और अजैविक घटक। जैविक का मतलब इसके नाम से है, जैविक का मतलब क्या हो सकता है, जैविक जो जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जैविक होते हैं। और जो अजैविक होते हैं, जो जीवन यापन नहीं करते। अच्छा आप बताइए सोच के कि जीवन यापन कौन नहीं करते, जीवन यापन कौन नहीं करते, मतलब एक अजैविक और एक जैविक का एग्जाम्पल हो सकता है। जैविक हम हैं, जो हम जीवन यापन करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, अपने खाने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए भोजन करते हैं, सांस लेते हैं जीने के लिए। वो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, जैविक के अंदर होती हैं। और अजैविक वे चीजें होती हैं जो जिनके अंदर जीवन यापन करने की कोई भी क्रिया नहीं होती। मतलब जैसे कोई वस्तु होती है, वस्तु कोई होती है, कोई भी वस्तु ले लो, टेबल ले लो, पेन ले लो, मतलब ये जो वस्तु होती हैं वो जीवन यापन करती है, नहीं, अजैविक घटक होते हैं, वे अजैविक होती हैं। क्योंकि उनके अंदर ना सांस की क्रिया होती है, और ना ही वे भोजन कर सकते हैं, ना ही वो एक से दूसरी जगह अपने आप चल के जा सकते हैं। उनकी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि उनको मतलब सांस लेवा सके, या फिर कुछ भी ऐसी क्रिया कर सके जो जीविक में होती है, जैविक में होती है। तो वो जैविक और अजैविक में ये अंतर है कि सांस लेने वाले या फिर अपना भोजन करने वाले, अपने जीवन यापन करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक होते हैं। और जो अजैविक होते हैं वो वस्तुएं होती हैं जो जीवन यापन नहीं करती, मतलब कि सांस नहीं लेती, ऐसी क्रियाएं उनके अंदर नहीं होती। सो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द वंस, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वे होते हैं जिनमें आवास में सभी ऐसे आवास जिनमें सभी प्राणी शामिल होते हैं, जहाँ निवास की विभिन्न जगह होती हैं। विच इंक्लूड ऑल लिविंग बींग्स इन ए, जहाँ निवास जो जीवित प्राणी होते हैं वो सब शामिल होते हैं इसमें, जहाँ निवास होता है, ठीक है। हैबिटेट वेयर एज वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब
उनका आवास होता है, ठीक है, वो जीवित प्राणी के उसमें शामिल होते हैं। जीवित कहने के लिए तो जीवित प्राणी होते हैं, कहने के लिए क्या होते ही जीवित प्राणी हैं। और जो निर्जीव होते हैं, अजैविक होते हैं, वो कौन होते हैं? निर्जीव होते हैं। निर्जीव का मतलब जिनके अंदर जीवन नहीं होता, निर्जीव, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, निर्जीव होते हैं, ठीक है। तो जीवन नहीं होता तो वे कौन से होते हैं? निर्जीव होते हैं, यानी कि अजैविक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो अजैविक घटकों के उदाहरण जो देखो, फॉर एग्जांपल एबायोटिक कंपोनेंट्स के रॉक्स, वाटर बॉडीज, माउंटेन, एयर एटसेट्रा। मतलब कि रॉक्स जो होती हैं और वाटर बॉडीज होती हैं, जल निकाय, और पर्वत होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सांस लेते हैं, भोजन करते हैं? नहीं ना। तो ये अजैविक घटक होते हैं, अजैविक के एग्जाम्पल हैं। और जो जैविक है वो जैविक कौन होते हैं? हम भी हैं, अदर एनिमल्स हैं, मतलब कोई एनिमल्स हैं या फिर कोई ह्यूमन है, मतलब कोई भी है जो जीवन यापन करते हैं, वो सब जैविक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैविक वो होते हैं जो जीवन यापन करते हैं, और अजैविक वो होते हैं जो जीवन यापन नहीं करते। जीवन यापन करने से मतलब है कि वो सांस लेने की या भोजन करने की क्रिया करते हैं, और जो ऐसी ये वाली क्रियाएं नहीं करते वो अजैविक होते हैं। तो ये अजैविक घटकों के उदाहरण जो होते हैं, चट्टाने हैं, जल निकाय और पर्वत और वायु, ये सब अजैविक के हैं। और जैविक घटकों के उदाहरण पौधे हैं, प्लांट्स हैं, जो सारी क्रियाएं करते हैं। वो क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्लांट्स है, ये जमीन के अंदर इतना इतना हिस्सा इसका जमीन के अंदर रहता है, मतलब कि जमीन के अंदर इसकी जड़ें रहती हैं। तो ये जड़ों के द्वारा क्या करते हैं कि हम अगर प्लांट्स को पानी दें तो वो पानी को क्या करता है? फ्लोएम के द्वारा अपने सारे भाग में वो ले जाता है। फ्लोएम इन प्लांट्स के पूरे भाग में अपने पानी, इस पानी को पहुंचा देता है, ठीक है। पानी चला गया, और जो हम पानी पीते हैं वो पानी प्लांट्स भी लेता है। और जो जमीन में, मृदा में वो होती है, खनिज होते हैं, वो सारे खनिज भी जड़ के द्वारा ही प्लांट्स अपने ले लेता है। ऊपर से सनलाइट लेता है, ठीक है, सनलाइट लेता है, संश्लेषण की क्रिया करता है, तो वो अपना भोजन बना लेता है, वो भोजन लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, सांस भी लेता है। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर होंगी वो क्या होंगे? जैविक घटक होंगे। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव चाहे छोटे हैं, सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा, ठीक है। ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा। तो ये सूक्ष्म, आपने देखा ना सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्यों होता है? वो क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीवों को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दर्शी का मतलब देखना, सूक्ष्म छोटा, तो उसमें छोटे छोटे जीवों को देखा जाता है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है। और ये सूक्ष्म जीव है, जो छोटे जीव होते हैं वो भी तो एक जीव है, सांस लेते हैं, अपना भोजन करते हैं, तो ये भी जैविक घटक के एग्जाम्पल है। और फिर जानवर, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी जैविक घटक के एग्जाम्पल है। तो देखिए बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, बायोटिक फैक्टर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, प्लांट्स है, प्रोटिस्ट है, एंड एनिमल्स है। ये सारे क्या है? बायोटिक फैक्टर हैं जो जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और एबायोटिक है, एयर, टेम्परेचर, लाइट, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, वाटर, सोयल, ये सारे क्या हैं? ये एबायोटिक हैं, जो क्या करते हैं? जो सोयल सांस थोड़ी ना लेता है, या फिर वाटर सांस थोड़ी ना लेता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो सांस थोड़ी ना लेता है, भोजन थोड़ी ना करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एबायोटिक है, एबायोटिक फैक्टर है, और ये बायोटिक फैक्टर है। तो समझ आ गया बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। Plants and animals adapt themselves to exist in very cold as well as hot climate। जो पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, वो खुद को बहुत ठंडे और गर्म जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? ठंडे और गर्म जो मौसम होता है, जलवायु होती है, उसमें रहने के लिए क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। तो क्या होता है कि एक क्षेत्र का अजैविक कारक हजारों वर्षों में बदलता है। जो अजैविक कारक होता है एक क्षेत्र का, वो क्या होता है? हजारों वर्षों में बदलता है। तो ऐसे जीवों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को, खुद को परिवर्तनों के साथ साथ खुद को अनुकूलित करना पड़ता है, कि खुद को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कि जो मौसम है उसमें हमें
उसके मौसम के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौसम जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन वो जीव तो नहीं बदलेंगे ना जगह, कि वहाँ पे गर्मी है और हमें गर्मी में रहने की आदत है तो हम वहीं जाएंगे, नहीं ना। जब हमारे यहाँ पे सर्दी है, हम ठंड में रह सकते हैं, तो फिर हमें ठंड के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, चाहे हम कितने ही कपड़े पहने, लेकिन रहना वहीं पड़ेगा ना, जगह तो नहीं बदल सकते। तो इसलिए बोला गया कि खुद को ही परिवर्तित करना पड़ेगा, अनुकूलित करना पड़ेगा अपने मौसम के साथ साथ। जो जीव अनुकूलन नहीं कर सकते वे मर जाते हैं। क्या होता है कि अगर सर्दी होती है, अगर कोई जीव ऐसा है कि वो सर्दी को नहीं अ, बर्दाश्त कर पा रहा कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो वो क्या होता है, मर जाता है। तो इसलिए अपने मौसम जैसा यहाँ पे हो रहा है कि जैसा अगर सर्दी हो रही है तो सर्दी में, और गर्मी हो रही है तो गर्मी में खुद को अनुकूलित करना ज़रूरी होता है। जो जीव होते हैं उनको उनके आवास के लिए क्या करता है, परिवर्तनों के लिए उनका जो आवास होता है, अजैविक परिवर्तनों के लिए उनको अनुकूलित होना पड़ता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स एज दे अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक चेंज इन डिफरेंट वेज। जो डिफरेंट वेज होती हैं, मौसम होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग आवासों में मौजूद होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग अजैविक परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं। अजैविक परिवर्तनों के अनुकूल का मतलब है कि कहीं पे सर्दी होती है, मतलब कि कहीं पे गर्म हवा चलती है तो गर्मी होती है, ठंडी हवा चलती है तो ठंड होती है। तो अजैविक परिवर्तन यहाँ पे हवा को ही बोला गया है, या फिर जैसे बारिश होती है पानी होता है तो वो भी अजैविक परिवर्तन है ना। तो अजैविक परिवर्तन यहाँ पे इनको ही बोला गया है, हवा या पानी ऐसी चीज़ों को ही अजैविक परिवर्तन बोला गया है। तो बरसात में जो बरसात होती है उसमें रहने के लिए हमें अनुकूलित होना चाहिए, या फिर सर्दी में रहने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बोला है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग आवास वाले जो जीव होते हैं वो अलग अलग जगहों पर ही रहते हैं, जहाँ पे जहाँ पे उनका अनुकूलन अच्छा होता है वो वहाँ पे रहते हैं। और अगर अच्छा भी नहीं होता तो उसमें अनुकूलित होना, वो उनको मतलब अनुकूलित होना जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो मर जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वट इज हैबिटेट, मतलब आवास क्या होता है, वट इज हैबिटेट। सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। जो प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे मतलब जीव रहते हैं, वह जहाँ जिस स्थान पे जीव रहते हैं वो स्थान क्या होता है, उनका निवास कहलाता है। हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारा निवास क्या है, हमारा गांव है, हमारा शहर है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। हैबिटेट मीन्स ए डिवेलिंग प्लेस, ठीक है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ए डिवेलिंग प्लेस, यानी कि ए होम, एक घर जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहते हैं। तो आवास जीव जो होते हैं, आवास जीवों को भोजन, पानी यानी कि फूड, वाटर, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। जहाँ आवास का मतलब ये है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हैबिटेट क्या है, आवास क्या है। आवास वह है जहाँ पे जीव रहते हैं, वो स्थान क्या होता है, उनका आवास कहलाता है, यानी कि एक घर, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। तो आवास जो होता है वो भोजन, पानी, वायु, आश्रय, वो चीज़ें जो उनको प्रदान करता है, जहाँ पे वे रहते हैं वो चीज़ें उनको जहाँ पे मिलती है वो वहीं पे रहते हैं। पानी में हम लोगों को तो पानी में नहीं सांस ले जाएगा, ना ही हम लोगों को भोजन मिलेगा। लेकिन एक मछली ऐसी चीज़ है जो पानी में रह सकती है, वो सांस भी ले सकती है, वहाँ पे अपना जीवन यापन वो कर सकती है, तो उसका आवास क्या होता है, पानी होता है। मछली क्या होती है, जलीय जीव है। और हम जो है, हमें क्या मिलता है, जमीन पे रह करके हमें हमारा खाना मिलता है, पानी या वायु जो भी हम लेते हैं वो सब हमें हमारा भोजन यहाँ पे मिलता है। तो हमारा आवास क्या है, हमारा आवास क्या है, स्थल है, स्थलीय आवास। हम लोग क्या किस कैटेगरी में आते हैं, स्थलीय आवास में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट, द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। ये सारी जो सुविधाएं हमें मिलती हैं जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें मिलती है, तो हमारा वो क्या होता है, आवास होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। जो कैक्टस होता है, कैक्टस एक प्लांट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैक्टस एक प्लांट है, ये प्लांट रेगिस्तान में होता है।
तो ये प्लांट रेगिस्तान में क्या क्यों होता है, कि क्यों अनुकूलित है रेगिस्तान में रहने के लिए? अडेप्टेशन सॉल्यूशन देखिए इसका, अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस आर एज फॉलोज। अडेप्टेशन जो होते हैं कैक्टस के, अनुकूलन जो होता है कैक्टस का, वो कैसा होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होती है, वाष्पोत्सर्जन एक प्लांट में होती है ना, वाष्पोत्सर्जन, तो वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करने के लिए पत्ती को रीढ़ द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? पानी से होती है, वाटर से होती है। जब हम पानी, प्लांट्स को पानी देंगे तो वो पानी प्लांट्स के जड़ से ऊपर चला जाएगा, फिर सनलाइट उस पर आएगी तो वो उससे उसकी क्या होगी, उसका ट्रांसपायरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी चाहिए होता है, तो लेकिन वो प्लांट जो होता है वाष्पोत्सर्जन के पानी को कम करने के लिए पत्ती को रीढ़ द्वारा, जो रीढ़ होती है उसकी, ये रीढ़ द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। और सेकेंड है तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसके तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, उसमें जो रोम छिद्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी कि जो उसमें छिद्र होते हैं पत्तियों में हमारी छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में ये कैक्टस क्या करता है, इसके तने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए वहां पे अनुकूलित रह सकता है। ए थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स लीफ टू रिटेन वाटर, जो इसकी एक थिक वैक्स लेयर होती है, एक मतलब कि मोमी लेयर होती है, मोमी परत होती है, जो क्या करती है, पत्ती को चारों तरफ से घेर लेती है। ये आपको प्लांट दिख रहा है कैक्टस का, ठीक है, तो इस पे ये ऊपर वाली जो परत होती है, मोमी परत, ये पत्ती को क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है। सो रूट्स ऑफ कैक्टस आर डीपली रूट्स इनसाइड सॉइल टू अब्जॉर्ब वाटर। जो रूट्स होती है कैक्टस की, जो कैक्टस की जड़ें होती हैं, वो पानी को सोखने के लिए, ठीक है, पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी के अंदर से जो गहराई में होती है ना जड़ें, तो वहां पे गहराई में जड़ें जमाती है। कैक्टस की जो जड़ें होती है वो पानी को सोखने के लिए मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर जब प्लांट सूखता है तो कोई कोई प्लांट्स होता है कि मिट्टी की ऊपर, थोड़ी सी ऊपर से ही वो चल जाता है, ठीक है, लेकिन ये कैक्टस क्या करता है, गहराई में रहता है, अपनी गहराई में जड़ें जमा लेता है अच्छे से और पानी को सोख लेता है नीचे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को एक विशेष आवास में रहने के लिए सक्षम बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जो विशेष आवास में रहने के लिए सक्षम बनाती है उसको हम बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। सेकंड बी है, भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास को हम क्या कहते हैं? भूमि पर मतलब कि जमीन पर रहने वाले, स्थल पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास को हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड हैबिटेट। सी हमारा क्या कह रहा है कि जो जल में जीव रहते हैं, जल में जो पौधे या जंतु रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जलीय आवास बोलते हैं। जलीय निवास, जो जल में रहते हैं, वो जल में जो निवास करते हैं, रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? जलीय जंतु बोलेंगे। डी है, सोयल वाटर एंड एयर द डैश फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। मतलब जो सोयल होता है और वाटर होता है और हवा आवास के कारक होते हैं, ठीक है। कौन से आवास के कारक होते हैं? ये है हमारा, हमारे परिवेश में परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, वो कहलाता है। हमारे परिवेश में जो परिवर्तन होते हैं उन पर जो हमें प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं? उत्तेजना कहलाते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं मिट्टी और पानी, हवा, ये क्या हमारे जैविक घटक है कि अजैविक घटक है? ये हमारे एबायोटिक, अजैविक घटक, ठीक है। सोयल वाटर एंड एयर आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। मतलब कि मिट्टी और पानी जो होता है वो और हवा जो होती है वो आवास के कौन से होते हैं? अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। और हमारे परिवेश में परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे उत्तेजना कहलाते हैं, ठीक है, उत्तेजना देते हैं। सो इसका सॉल्यूशन ये देख लें, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल और एन एनिमल टू लाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जो हमारे विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति होती है, जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो किसी आवास में रहते हैं, तो उनको जो आवास में रहने के लिए जो सक्षम बनाता है वो हमारा क्या होता है? अनुकूलन होता है,
ठीक है, अनुकूलन के कारण ही हम, अगर हमारे अंदर अनुकूलन है वहाँ पे रहने का, तो हम वहाँ पे सक्षम हो सकते हैं, सही से रह सकते हैं। सेकंड बी है, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो भूमि पर रहने वाले जो पौधे और जानवर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्थलीय आवास कहलाते हैं, स्थलीय आवास के अंदर वो आते हैं। सी है, जल के रहने वाले जो पौधे और जंतु होते हैं वो होते हैं हमारे जलीय आवास। ओके, एंड मिट्टी, पानी और हवा एक आवास है, वो क्या होते हैं हमारे अजैविक कारक के होते हैं। और चेंज इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे परिवेश में परिवर्तन होते हैं, द मेक अस रेस्पॉन्ड टू दैम, जो हमारे परिवेश में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्तेजना कहलाते हैं, स्टिमुली कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। जो हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनकी सूची बनाइए। एक है हल, मशरूम, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी और केंचुआ। इनमें से आपको पता चला होगा नॉन लिविंग निर्जीव जो होते हैं, जो जीवन यापन नहीं करते, एक हल है, ठीक है, सिलाई मशीन है, रेडियो है एंड नाव है, जलकुंभी भी होती है। तो ये नॉन लिविंग है। और ये जो दो हैं क्या है, मशरूम ये प्लांट में आता है, ठीक है, ये जीवन यापन करता है, एंड केचुआ ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सिलाई मशीन जो होती है और रेडियो और नाव निर्जीव चीजें हैं, ये सब क्या होती है, निर्जीव चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके उदाहरण दीजिए, और दो सजीव जो होती हैं उनके उदाहरण दीजिए। जो दो सजीव चीजें हैं उनके उदाहरण दीजिए। सॉल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल तो इसका कार है, जो निर्जीव है लेकिन वो क्या करती है, एक सजीव की तरह काम करती है। तो दो लक्षण बताने हैं हमें जो सजीव की तरह वो करती है। इसके फीचर क्या होते हैं, विशेषता इसकी क्या होती है, इट कैन मूव लाइक लिविंग बींग्स। क्या करती है वो कार जो होती है, एक मतलब कि मूव कर सकती है, किसकी तरह, लिविंग बींग की तरह, मतलब जीवित प्राणियों की तरह वो क्या करती है, चल सकती है, मूव कर सकती है। एंड सेकेंड है, इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क के लिए, काम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी की जरूरत कार को कहाँ पे होती है, कैसे होती है। आप सोचिए कि हम जब चलते हैं, हम जब किसी काम को करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से कार को भी पड़ती है। तो हम तो अपने भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन कार कहाँ से करती है, अपने डीजल से करती है। डीजल जब तक हम नहीं डालेंगे उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो चल नहीं पाएगी। हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं मतलब निर्जीव चीज़ें जो होती हैं, नॉन लिविंग्स जो होती हैं, उनमें से कौन सी एक बार जीवित चीज का हिस्सा थी। मतलब एक तो जीवित चीज है, फिर वो ऐसी नॉन लिविंग हो जाती है, बताइए कि वो बाद में नॉन लिविंग हो जाती है। सॉल्यूशन में देखिए बटर। ठीक है, बटर जो होता है वो कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है बटर, एक जानवर से मिलता है। ठीक है, मतलब कि जानवर से क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है हमें। ठीक है, दूध से ही हमारा क्या बनता है, बटर बनता है। एक है लेदर, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। वूल एनिमल से मिलती है, फिर बाद में वो वूल होती है, तो वो क्या होती है, कभी निर्जीव का मतलब सॉरी, कभी वो किसका, एक जीवित चीज का हिस्सा थी। एनिमल थे, जीवित चीज है, जीवित है ना, तो उसका वो हिस्सा थी। कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल जीवित का हिस्सा था। कब था, जब वो प्लांट्स पे एक सीड्स के रूप में था। हम सरसों लेते हैं, सरसों का पौधा होता है, ठीक है, सरसों का पौधा होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना जीवन यापन करता है, सांस लेता है, अपना भोजन लेता है, पानी लेता है, तो वो एक जीवित है। लेकिन बाद में सरसों से हमें क्या मिलता है, एक सीड्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, ऑयल बनाते हैं। कुकिंग ऑयल, खाने वाला तेल वही तो होता है, खाने पकाने वाला, या फिर बीज से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। तो वो क्या था, एक बार ये पौधा जो होता है, पौधा एक जीवित है ना, तो कभी क्या था,
ऑयल जो है वो कभी क्या था, एक जीवित चीज का हिस्सा था। एप्पल है, ठीक है, एप्पल एक जीवित चीज का हिस्सा था। एंड रबर वेयर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। मक्खन है, ये आपको पता है जानवर से आता है। चमड़ा, ऊन, ये सब जानवर से आता है। लेकिन खाना पकाने का तेल जो होता है और सेब, ये सब कहाँ आता है, प्लांट्स आता है। तो प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो, ये क्या होते हैं कि जीवित होते हैं, जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब जानवर से दूध मिलता है, दूध के सारे प्रोडक्ट होते हैं। बटर उसमें आता है, तो बटर क्या होता है, कभी वो जीवित चीज का एक हिस्सा था। ऑयल होता है, ऑयल प्लांट का है, तो प्लांट भी जीवन यापन करता है। तो प्लांट से हमें बीज मिलते हैं और बीज से हमें तेल मिलता है, तो वो भी कभी जीवित चीज का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। मतलब उनकी सूची बनाइए, उन जो सजीवों के सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। मतलब सजीवों के सामान्य क्या लक्षण हो सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। मतलब जीवित चीजों की सामान्य विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन हो सकती है। फूड इनटेक, जो भोजन का सेवन करते हैं। अभी मैंने इतनी देर से पीछे बताती आ रही हूँ बार बार कि जो जीवित चीज होती हैं, बायोटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, उत्तेजना उनके अंदर होती है, उत्सर्जन होता है, आंदोलन होता है, मतलब कि मूवमेंट, आंदोलन नहीं मूवमेंट, गति होती है, ठीक है, गति होती है। प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ग्रो एंड डाई, जो बढ़ते हैं, मतलब जन्म के बाद वो क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनकी वृद्धि होती जाती है, उनके वो श्वसन क्रिया करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, ठीक है। उनके अंदर उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और फिर उनका क्या होता है, डेड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है वो। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, जीवों के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इन इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लाइव देयर। ठीक है, जो मतलब कि उनको दिखाना है, हमें उनको स्पष्ट करना है जो घास के मैदान में रहते हैं, जो ग्रासलैंड में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं इन द ग्रासलैंड, ठीक है। तो उनको हमें दिखाना है, और वो जीवित रहने के लिए गति करते हैं। गति उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसमें हमें हिंट दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। उनका संकेत क्या है कि घास के मैदान में जो जानवर रहते हैं, वो छिपने के लिए कुछ पेड़ या स्थान, उनके लिए कुछ पेड़ या स्थान होना चाहिए। सो इसमें देखते हैं, स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल टू अवॉइड प्रीडेशन फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स, ठीक है। जो मतलब जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जानवरों को शिकारी उनका शिकार करने जाते हैं। तो वो जानवर जो होते हैं वो बचने के लिए क्या करते हैं, घास के मैदान में तो जानवर रहते हैं ना, तो वो बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी गति उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, वो उनकी जो दौड़ होती है वो उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और उनके बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी जैसे जानवर किसी मतलब वन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, तो वो बचने के लिए ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि घास के मैदानों में रहने वाले जंतुओं की जीवित रहने के लिए गति क्यों महत्वपूर्ण है। जब उनको शिकार मतलब कि उनका शिकार करेंगे, कोई शिकारी आएगा, उसको शिकार करने के लिए कोई ऐसा थोड़ी ना कि हाँ भाई मुझे मार दो, ऐसा करके थोड़ी ना आता है। तो कोई शिकार आएगा, मतलब शिकारी कोई आएगा शिकार करने के लिए किसी जानवर का, तो बचने के लिए तो वो दौड़ेगा ही ना, तो इसलिए उनके लिए दौड़ महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया है टाइगर का, मतलब डियर जो होती है उसको टाइगर उसका शिकार करता है, तो वो जो डियर होती है वो गति करके बच जाती है, ठीक है। मतलब कि कहीं भी वो छिप जाती है पेड़ों में, जहाँ पे भी एक हिरन बाघ हिरन को खाता है, तो वो हिरन जीवित रहने के लिए बाघ से तेज दौड़कर वो अपने आप को बचा लेती है। सो गाइज, हमारा चैप्टर फिनिश मतलब कि कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।